खनिज आधारित उद्योग उन उद्योगों को संदर्भित करता है जो खनिज संसाधनों को संसाधित और मूल्यवर्धित उत्पादों में परिवर्तित करते हैं, जिनमें शामिल हैं 1. धातुकर्म उद्योग, लोहा और इस्पात उत्पादन, एल्यूमीनियम गलाना और शोधन, तांबा, जस्ता और अन्य अलौह धातु का उत्पादन। 2. सीमेंट और कंक्रीट उद्योग, सीमेंट उत्पादन, रेडीमिक्स कंक्रीट निर्माण, कंक्रीट उत्पाद जैसे ब्लॉक, पाइप, छत। 3. कांच और चीनी मिट्टी उद्योग, फ्लैट ग्लास का उत्पादन, उदाहरण के लिए खिड़कियां, दर्पण। कंटेनर ग्लास निर्माण जैसे बोतलें, जार। चीनी मिट्टी और मिट्टी के बर्तनों का उत्पादन जैसे टाइल्स, सैनिटरी वेयर। 4. खनन और ड्रिलिंग उद्योग, खनिजों का निष्कर्षण जैसे कोयला, हीरे, सोना। ड्रिलिंग और उत्खनन उपकरण निर्माण। 5. अपघर्षक और अपवर्तक उद्योग, अपघर्षक उत्पाद जैसे सैंडपेपर, ग्राइंडिंग व्हील। आग रोक उत्पाद जैसे फायर ब्रिक्स, सिरेमिक फाइबर। 6. पेंट्स और कोटिंग्स उद्योग, पेंट और वार्निश उत्पादन, औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए कोटिंग्स जैसे ऑटोमोटिव, एरोस्पेस। 7. इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग, खनिज आधारित घटक जैसे कैपेसिटर, प्रतिरोधक। सेमीकंडक्टर विनिर्माण जैसे सिलिकॉन वेफर्स, चिप्स। 8. एरोस्पेस और रक्षा उद्योग, खनिज आधारित कंपोजिट जैसे कार्बन फाइबर, टाइटेनियम। रक्षा अनुप्रयोगों के लिए उन्नत सिरेमिक और कोटिंग्स। खनिज आधारित उद्योग इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 1. बुनियादी ढांचे का विकास जैसे निर्माण, परिवहन। 2. प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस। 3. उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन जैसे कांच, चीनी मिट्टी की चीजें, पेंट। 4. ऊर्जा उत्पादन और भंडारण जैसे बैटरी, सौर पैनल। 5. राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा। प्रमुख खनिज। 1. लौह अयस्क, इस्पात उत्पादन में उपयोग किया जाता है। 2. बॉक्साइट, एल्यूमीनियम उत्पादन में उपयोग किया जाता है। 3. तांबा अयस्क, तांबे के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। 4. चूना पत्थर, सीमेंट उत्पादन में उपयोग किया जाता है। 5. सिलिका रेत, कांच और चीनी मिट्टी के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। 6. टैल्क, पेंट, कोटिंग्स और सिरेमिक में उपयोग किया जाता है। 7. ग्रेफाइट, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्नेहक में उपयोग किया जाता है। धातुकर्म उद्योगों के कई लाभ हैं, जिनमें शामिल हैं 1. आर्थिक विकास, धातुकर्म उद्योग किसी देश की जीडीपी और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। 2. आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति, धातुकर्म उद्योग निर्माण, परिवहन और उपभोक्ता वस्तुओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करते हैं। 3. पुनर्चक्रण और अपशिष्ट में कमी, धातुकर्म उद्योग पुनर्चक्रण को बढ़ावा देते हैं और स्क्रैप धातुओं को संसाधित करके अपशिष्ट को कम करते हैं। 4. निर्यात आय, धातुकर्म उद्योग निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा आय उत्पन्न करते हैं। 5. जीवन स्तर में सुधार, धातुकर्म उद्योग उपभोक्ता वस्तुओं और बुनियादी ढांचे के लिए सामग्री प्रदान करके जीवन स्तर में सुधार लाने में योगदान करते हैं। यह धातुकर्म उद्योग के बारे में बुनियादी ज्ञान था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस तरह के और अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।